गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जगुजान खंड मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा तेहि हेतु मैं व्रस केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वथा सुख पावहीं। जिनके घर में इससे पहले का जो शिव विवाह प्रसंग सुनना चाहिए, जग जान खन्मुख जन्म, जिसके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। इस प्रसंग को सुनने से घर में मंगल हो जाता है, घर में वंश वृद्धि होती है। इसीलिए इस प्रसंग को मन लगा करके घर में ऐसे कथा करवानी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बंधुओं, अब आगे की कथा में आपको लेकर के चलते हैं। श्री राम जी के चरित्र की बात हो रही थी, बात कथा की हो रही थी। भरद्वाज जी ने जागबलिक जी से क्या पूछा था? राम कवन प्रभु पूछम तो ही, राम कवन प्रभु पूछम तो ही। लेकिन क्या सुनने में गलती हो गई थी? भरद्वाज जी ने तो जागबलिक से क्या पूछा था? राम कवन है, राम कथा। लेकिन कथा किसकी सुन रही थी? सुनाने लगे याज्ञवल्क्य जी। कथा किसकी सुनाने लगे? कथा सुनाने लगे शंकर जी की। लेकिन एक बार भी राम कौन है नहीं कहा। ये तो वही बात हो गई, क्या पूछो क्या बताया क्या जाए। यहाँ परीक्षण चल रहा था श्रोता का कि राम कथा का अधिकारी कौन है। किसी को कोई चीज देने से पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है। राम के बारे में जानने का प्रश्न तो किया था, लेकिन याज्ञवल्क्य जी टेस्ट कर रहे थे क्या ये राम कथा के अधिकारी हैं कि नहीं है। तो जिसके मन में शिव के प्रति प्रेम नहीं होगा, जिसको शिव कथा में रस नहीं आएगा, वो राम कथा का अधिकारी नहीं है। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग का अर्थ है हमारे जीवन के केंद्र में आकर, सत्य में आकर के उपस्थित हो जाना। राम कथा का वही श्रवण करने का अधिकारी है जिसके जीवन में सत्संग हो। और जिसके जीवन में सत्संग होगा तो समझ लीजिए सत्संग तब मिलता है जब संत मिलन होता है। और संत मिलन कब होता है? जब हरि की इच्छा होती है। तो कहते हैं करोड़ों करोड़ों पुण्य जब उदित होते हैं, तब जाकर के हरि की कथाओं का, शिव की कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य जागृत होता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो जिनको नित्य कथाओं का श्रवण का लाभ मिल रहा है। भक्तों, कुछ चीजों को हम लोग ऐसे समझना चाहिए जैसे हमारे घर में नित्य दाल चावल रोटी सब्जी, हर समय लाइट बिजली पंखा मिलती है। यही हमारे भारत में ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके घर में सुबह सब्जी नहीं होती है तो शाम को दाल नहीं होती है। किस तरीके से अपना भोजन पाते हैं, किसी दिन रूखी सूखी खा लेते हैं। जब पांचों खाना बनते हैं, पांचों दाल चावल रोटी सब्जी चटनी जिस दिन होती है, जब कोई घर में मेहमान आता है तो बड़ी मुश्किल से खाना बनते हैं। ऐसे ऐसे परिवार पड़े हैं बंधुओं
जहां पर एक बाल्टी पानी के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आपके घर में भगवान की कृपा से जल अथाह है, जिसके कारण आप टब में भी नहा लेते हो, फव्वारे से भी नहा रहे हो, बाल्टियों से 10 बाल्टी साबुन लगा लगा के नहा रहे हो। ऐसे ऐसे क्षेत्र हमारे भारत में ही हैं जहां जल के लिए तरसना पड़ता है। एक एक बूंद जल का महत्व। अगर हमारे घर में 2 टाइम 3 टाइम खाना बन रहा है तो बंधु ऐसा नहीं है कि सभी के यहाँ पूरा उपलब्ध हो। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके हाथ में आज सुविधाएं हैं, नेट है, मोबाइल है, बिजली है, सब है, और आपके घर घर कथा सुन रही है, घर घर कथा चल रही है और आप श्रवण नहीं कर पा रहे हो। या तो अरे तो रोज ही आया करती है, रोज ही हुआ करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जगह रखे हैं, ऐसे जगह ईश्वर की कृपा से उनका वास हो गया है कि जहां पर राम नाम अगर वो जमुहाई ले लें तो उनकी खाल खींच दी जाती है। ऐसे ऐसे युग बीत चुके हैं। आप ऐसे युग में जी रहे हो, चाहे जितना भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, तप करो, या चाहे जो करो, कोई रोक टोक नहीं है। आप स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं। आप अपने परिश्रम से एक निम्न स्तर से सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकते हो। ये हमारे देश की सुविधाएं हैं। आप जीते जी अपने आप को मान सकते हो कि आप स्वर्ग में रह रहे हो। नहीं, ऐसे ऐसे देश इसी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, आज भी कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं कि 6-6 महीने तक वो घर नहीं आते हैं, धूप में वनों में रहते हैं। भगवान ने जो हमें सुविधाएं दे दी हैं उसका हम लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। देखो, सुख की ओर अगर बढ़ोगे तो इस संसार में सुखी इंद्र भी नहीं है। जब कभी भी तुमको सुख ज्यादा दिक्कत देने लगने लगे संसार के सबसे दुखी हम हैं, तो महाराज अपने से नीचे को देखा करो। कभी कभी हमें सुख कष्ट देने लगता है। एक लोगों का हम जीता जागता सत्य दृष्टांत सुना रहे हैं, सुनोगे? एक लोगों के यहाँ एक कुत्ता पला हुआ था, कोई बहुत वीआईपी प्रजाति का रहा होगा। महाराज उसके बाथरूम में देखने गए तो जितने तेल प्रकार के तेल, शैम्पू, मंजन, नेल कटर, ब्रश हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखे हैं, उतने तरीके से 2 रैक भरे लगे हुए थे। एक टेबलेट थी, खुजली ना हो, एक इंफेक्शन ना हो, नाना प्रकार के कहते थे ऑर्गेनिक टेबलेट्स आदि सब उस कुत्ते के लिए बड़ी व्यवस्था थी। और कुत्ता हो गया बीमार, उसको हो गया सुख रोग। सुख रोग जानते हो क्या होता है? अचानक सो रहे हो, एसी थोड़ी डाउन हो जाए, जो परेशानी मिलती है, अरे बड़ी गर्मी आ रही है, सुख रोग की है। उससे पूछो जिसके घर में पंखा नहीं चलता है। घर में बैठे हुए हो, बढ़िया सुख से रजाई ओढ़े और जाड़ा लग रहा है और जाड़े के ऊपर गुस्सा लग रही है, ये सुख रोग है। घर में नाना प्रकार के भोजन, आपके घर में अन्न भरा पड़ा है, जल भरा पड़ा है, और तुम्हारा पिज्जा डिलीवरी वाला, ऑनलाइन फूड वाला थोड़ा 10 मिनट देर में हो गया, जो गुस्सा आ रही, वो सुख रोग है तुम्हारी। अलमारियां भरी पड़ी हैं और इतनी टेंशन है कि अगली बारात, अगली शादी में कौन सा कपड़ा हम पहन के जाएं, कौन सा जेवर धारण करके जाएं। ये जो दुख मिलता है ये सुख रोग का लक्षण है। सब कुछ होने के बाद भी खोने का डर बना रहता है, यही तो सुख रोग है। आज उस कुत्ते को सुख रोग ये हो गया कि वो नाना प्रकार की भोग विलासिता की वस्तुओं का इतना आदी हो गया कि उसको न पेडिग्री समझ में आ रही, न मक्खन रोटी समझ में आ रही, न मांस की जो सूखी टेबलेट आती है कुत्तों के लिए, कोई चीज नहीं खा रहा है। महाराज हमारे साथ में मित्रदेव बताते हैं, कहते हैं इनको एक डॉक्टर के पास लेके गया,
आजकल तो कुत्ते को भी नहीं कहते हैं, कुत्ते का एक नया नाम निकला है, पता है? आजकल कार्टून वगैरह निकल रहे हैं तो डॉगेस भाई कहा जाता है। कुत्ता भी कुत्ते को ना कहो ना बुरा मान जाते हैं। कुत्ता पालने वाले बेचारे बेटू बेटा कितने दुलार से नाम रखते। अगर पूछ दो भैया कुत्ते को बांधो तो सबसे पहले तो उनका एक्सप्रेशन तुमको देखने को बनेगा, उनके कुत्ते को तुमने कुत्ता क्यों कह दिया। आओ बेटू इधर आ जाओ, उधर पंडित जी की तरफ ना जाओ, लगेगा कि पंडित जी बहुत बुरे आदमी है, बड़ा गलत काम कह दिए। अगर किसी घर जाओगे तो भैया बांध दो, पूजन कराने जा रहे हैं, छू छा लेगा प्रसाद तो दूषित, अरे तो बिल्कुल लगता है कि गलत पंडित को बुला लिए। इसलिए कहीं कहीं तो भैया टीका वीका लगा करके बैठ के सुनता है। अगर तुमने कह दिया कुत्ता हटाओ तो कुत्ता नहीं हटेगा, आचार्य पंडित हट जाएगा वहां से। बोलो राधे राधे सीताराम। महाराज कुत्ते को जब डॉक्टर ने देखा तो बोले इसको लीवर वीवर चेक करना है, इसकी पुट्टी वगैरह चेक करनी है, सारी चीजें, तो इसको 3-4 दिन के लिए, हमारे 3 से 5 दिन के लिए भर्ती कर दो, लेकिन तुम लोग ना आना। तो बोले ठीक है, ठीक हो जाएगा। बोले तुम लोग ना आना क्योंकि ये कुछ जो ट्रीटमेंट है वो तुम लोगों को देख करके हम इसके एक्सप्रेशन भी देखना चाह रहे हैं कि इसके परिवर्तन क्या हो रहा है स्वभाव में। सब चीजें 5 दिन बाद सही हो जाएगा। और चेक करेंगे कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, किसी दिन सारी 4-4-5-5 दिन हम इसको तो चेक करेंगे कि आज इसको किस खाने से एलर्जी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 4-5 दिन चेक करेंगे, एक दिन इसको नॉन वेज से, एक दिन वेज से, एक दिन कई तरीके से। बहुत महंगी दवाई चलती है इस ट्रीटमेंट का, नहीं तो फिर इसको लीवर वीवर चेक कराना पड़ेगा कि सड़ गया है क्या है। भाई उस कुत्ते को भर्ती कर लिया डॉक्टर साहब ने, बोले चले जाओ 4-5 दिन बाद आना, फिर देखते हैं। कुत्ते को कमरे में ले गए महाराज। कंपाउंडर से कहा एक कपड़े की तकिया लो, बढ़िया पंजा बना था, और उस कपड़े के पंजे से छोटी सी तकिया वाले से इसको हर आधे घंटे पे 10 थप्पड़ लगा के आना। हर आधे घंटे पर 10 थप्पड़। तो ये पहला ट्रीटमेंट क्यों था? उन्होंने कहा था मेरा कुत्ता ना कुछ खाता है ना पीता है, और इसका बिहेवियर चेंज हो गया। बिहेवियर चेंज क्या हुआ? पहले पहले जैसे ही मालिक का हारन बजता था ये गेट पे पहुंच जाता था, तुरंत उछलने कूदने लगता था, बड़ा प्रसन्न होता था। धीरे धीरे इसकी आदत सुनी कि ये हारन सुना करता है तभी बैठा रहता है। फिर दूसरी क्या थी, घर के गेट तक आता था, जूता सूंघता था। अब मालिक घर को अंदर चले आते हैं, ये उठ के नजर उठाकर नहीं देखता है उनकी तरफ और चुपचाप सर रख के बैठा रहता है। फिर वे जब बिस्कुट भी अगर रूखा सूखा लाते थे जल्दी जल्दी बड़े प्यार से खाता था। आज ये महंगे महंगे जो प्रोडक्ट है उनको भी नहीं खा रहा है। और घर का कोई भी सदस्य आए जाए बोले बतियाए, ना ये खेलता है ना कूदता है ना किसी की तरफ जाता है, ना ये किसी को प्यार करता। और पहले ये बहुत चंचल था। तो डॉक्टर ने पहले दिन क्या किया, हर आधे घंटे पर पिटाई। ये 24 घंटे का प्रोसीजर रहा। अब जो इनकी सारी गुर्राहट थी, सारी गर्मी थी, वो 24 घंटे के अंदर सूखने लगी। शाम को 2 रोटी दी थी, नहीं खाई। सूखी रोटी 2 डाल दी, नहीं खाई। रात में भी कुछ नहीं दिया गया। महाराज सुबह उठे, वही जो रात की 2 रोटियां पड़ी थी उनको खाया। और रोटी पड़ी देखा तो कंपाउंडर गया, 10 थप्पड़ लगाया सुबह सुबह, रोटी मुंह के सामने रख दी। अब डॉगेश भाई समझ गए कि अगर ये दोबारा आया, अगर ये रोटी पड़ी रह गई तो हमको फिर मारेगा। और एक रोटी खाई, देखा कंपाउंडर ने एक ही खाई, दोबारा आए फिर 5 थप्पड़ मारे। अब महाराज दोनों रोटी सफाचट, कटोरे में पानी रखा था, जैसे कंपाउंडर को देखे तैसे पानी सूखे सरसासट पिए। वो मिनरल वाटर वगैरह काम खत्म, जो गंदा सा पानी 2 दिन का रखा था वो, और खाली पानी पिलाए कटोरा भर भर के। दूसरे दिन शाम को फिर 1 रोटी मिली, और 1 रोटी मिली महाराज उसको सूंघ के जैसे ही पीछे गए वैसे कंपाउंडर रोटी उठा लाया। अब रात भर डॉगेश भाई ऐसे ही रहे।
और सुबह गए, जैसे रोटी वही मीस के तोड़ के डाल के कटोरे में पानी रखा है, जो जबरदस्त दोनों रोटी खाई है और जम के पानी पिया है। मालिक का फोन आया तो कहने लगे रुको हम वीडियो कॉल से तुमको दिखा रहे हैं तुम्हारा खाना, मतलब ये वीडियो इधर से बनाए। तो इतनी तेजी से रोटी खा रहा था और पानी पीते हुए इतनी तेज पूंछ हिल रही थी उस कंपाउंडर की तरफ। क्यों? वो थैंक यू कह रहा था कि बगैर मारे तुमने खाना खिला दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब मालिक ने देखा कि बड़ा अच्छा भाई, 3 दिन के अंदर असर आया है कि ये खाना खा रहा है और कंपाउंडर को भी हिल गया है, पूंछ हिला रहा है, हिला हिला के खाना खिला, बढ़िया मगन है। दूसरे दिन फिर शाम को महाराज सब्जी खाली दे दी गई, जो कुत्ते लोग नहीं खाते हैं। तीसरे दिन सब्जी दी गई तो महाराज इतने डोगेश भाई भूखे थे तो साग सब्जी फल फ्रूट सारा चट कर गए। लेकिन जो आधे घंटे का थप्पड़ वाला था वो 3 टाइम हो गया तीसरे दिन, चौथे दिन 2 टाइम, 5वें दिन तो सुबह से कायदे से झरिया के और नहला धुला के बढ़िया कायदे से बिठाला गया था, एक रोटी भी नहीं दी गई। अब जैसे ही 5वें दिन उसने अपने मालिक, पुराने मालकिन और मालिक को देखा है महाराज, टो टो इतना चिल्लाए, इतना हाथ पैर, ये पूछ, ये खुशी, लगे कि स्वर्ग मिल गया है डागू डोगेश भाई को। अरे परिवार वालों ने कहा थैंक यू डॉक्टर, मैं आपने कैसे किया, मेरा कुत्ता 5 दिन में इतना बढ़िया कैसे हो गया। और अरे कहें बढ़िया नहीं हुआ, जरा खोलो। चैन खोला नहीं कि कार में जाकर के डिग्गी में बैठ गए। सबसे पहले जो सीट पे बैठने के लिए मुंह बनाते थे कि सीट पे बैठेंगे, गद्दी पे बैठेंगे तो मारे जाएंगे, तो डिग्गी में तुरंत डिग्गी खुरचने लगे। ड्राइवर ने खोली, डिग्गी में जाके बैठ गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई बिल बहुत तगड़ा बना है इसके ट्रीटमेंट में, इसका कुछ खिलाई पिलाई 4-5 दिन के लिए दिक्कत हुई है, इसको कुछ दिन बिल्कुल सादा भोजन देना, इसको टेस्ट वगैरह बंद करे रहना, फिर धीरे धीरे कभी तो वही सूखी रोटी घर पे। तो ये होता है जब दुख मिलता है तब पता चलता है सुख क्या होता है, तो ये सुख रोग हो जाता है। तो संसार में जो चीज हमें पर्याप्त मिल रही है उसके लिए ये ध्यान रखिएगा बंधुओं, जिस चीज से तुम ऊब गए हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए कोई जीवन का 100% परिश्रम कर रहा होता है। जिस खाने को तुम फेंकने जा रहे हो, ऊब गए हो खा खा करके, उस खाने को पाने के लिए कोई पसीना बहा रहा होता है। तो जो बैठे बैठे आपको ये मानव शरीर मिल गया है, इसमें आप भक्ति कर सकते हो, दान कर सकते हो, धर्माचरण कर सकते हो। इस शरीर को पाने के लिए 84 लाख योनियां तरस रही हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। कहते हैं देवता भी मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। तो सत्संग इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, कहीं जाएंगे सुन लेंगे। जब भजन करने का, सत्संग करने का समय आए तत्काल कर लेना। किस दिन ये जुबान बंद हो जाए तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पाएगा, एक शब्द, दूसरे दिन राम नाम बहुत बड़ी बात है। किस दिन तुम्हारा दिमाग फेल हो जाए, इंसान से पशु बन जाओगे, लार बहने लगेगी, आओ बाओ पड़े रहोगे, आंखें खुली रहेंगी, डॉक्टर कहेंगे को मां। आज शक्ति है तो मां है, नहीं तो को मां। आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, तो जो जीवन मिला है उसको सफल कर लो। यहाँ पर भरद्वाज जी ने सोचा महाराज भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, आज राम जी हमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि राम का नाम, राम के चरित्र की इच्छा करी थी और गिफ्ट में भोलेनाथ का चरित्र सुनने को मिल गया, शिव चरित्र सुनने को मिल गया। तो ये आनंद है बंधुओं। जीवन में सिर्फ 2 ही सत्य हैं जो बार बार कहते हैं, एक हमारा जन्म, दूसरी हमारी मृत्यु।
लेके आए थे क्या? खाली नंग धड़ंग बिल्कुल एक शरीर लेके आए थे। भगवान ने यही हमको माता पिता पत्नी बच्चे परिवार समाज सो भौतिक चीजें सब दी, और जिस दिन बुलाएंगे वो मृत्यु का दिन है। तुम्हारा कोई भी वस्तु जो तुमको यहाँ मिला है तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जैसे उन्होंने भेजा था वैसे ही बुला लेंगे। इसलिए हमारे संसार में दो चीजें हमेशा याद रखिए और जीवन भर राम नाम का आश्रय लेते रहें। मृत्यु तो एक दिन आएगी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये परम सत्य है। लोग बताएं इससे पहले तुम ही समझ लो क्या सत्य है। यहाँ याज्ञवल्क जी ने राम कथा को छोड़ करके शिव कथा का श्रवण कराया, ये पता लगाने के लिए कि महाराज जी की शिव जी में भी रुचि है कि नहीं है, और यदि नहीं होगी तो टोक देंगे, अगर टोक देंगे तो समझ जाएंगे भेद है, और पूरा सुन जाएंगे तो मतलब कोई भेद नहीं है। ज्ञानी थे भरद्वाज जी, उसी लगन से शिव कथा को सुना कि उनके मन में लगा कि ये राम कथा ही हो रही थी। अच्छा, आप लोगों ने शिव कथा सुना और लगा कहीं कि राम कथा नहीं हो रही है? ऐसा भाव हो जाता है कि आप सुन शिव कथा रहे थे, लेकिन किसी कोई पूछता तो राम कथा ही दिमाग में चल रही थी, क्योंकि केंद्र में हमारे राम हैं। तो जिस दिन इसी तरीके से अपने मन मस्तिष्क में सारे संसार के काम करते रहना, लेकिन लक्ष्य क्या रहेगा? सब राम की कृपा से हो रहा है, सब राम के लिए हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक भोक्ता हूँ। ये तो एक कहानी चल रही है, वो तो राम कथा रही है। जैसे इससे अच्छा कि आप सुन रहे थे शिव कथा, लेकिन भाव था राम कथा का, और आप पूरी 3 घंटे सुन डाले, आपके 3-4 घंटे निकल गए। पूछा जा क्या जाएगा तो राम कथा चल रही थी। अगर आपसे घर जाओ कोई पूछेगा क्या सुन के आए हो या मोबाइल में क्या सुन रहे हो, तो आप कहोगे राम कथा सुन रहे हैं। और अगर उसको सुनाओगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह दे कि तुम राम कथा नहीं सुन रहे हो। तो आंखों का देखा हुआ भी गलत हो सकता है, कानों का सुना हुआ भी गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो तो रही है राम कथा, सुना रहे हैं पंडित जी शिव कथा, और जिससे पूछोगे क्या सुना तो वो भी कहेगा सुना है राम कथा, देखा क्या है राम कथा। ऐसे ही जीवन में जिस दिन लक्ष्य राम का धारण कर लोगे तो कोई भी काम करते रहोगे। सोना जागना खाना पीना नौकरी बीवी बच्चे सुख दुख सब किसका है? वो सब राम का है, मेरा कुछ नहीं है। एक मैनेजर बढ़िया से आकर के दिन भर ड्यूटी करता है और सो जाता है, वही मालिक 24 घंटे टेंशन लिए रहता है, कल क्या होगा, सैलरी कैसे देंगे, कंपनी कैसे बढ़ेगी। तो लाइफ मैनेजर बनो, लाइफ के जीवन के मालिक बनने से काम नहीं चलने वाला। इसलिए शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज सुनी अति सुख पावा। 1-2 दिन जीवनचर्या में सुख का अनुभव किया, लेकिन वही सारी सुख सुविधाएं सुख रह जाती हैं। कैसे? दिनचर्या में सामान्य जीवन में हाई फाई लग्जरी सेवाएं, आपका भवन सभी सुविधाओं से युक्त हो, कोई भी धन आदि की कमी ना हो, तो कैसा कहा जाएगा? परम सुख। जैसे हम आजकल क्या है, जाते हैं कमाते खाते मीडियम फैमिली वाले सुखी माने जाते हैं, और लग्जरी वाले परम सुख वाले माने जाते हैं। लेकिन वही कैटेगरी राजा के लेवल पे चली जाए, अडानी अंबानी टाटा बिरला के चली जाए, तो क्या कहे जाएंगे? अति धनी, तो अति सुखी। तो क्या पाया? जो परम
जो परम सत्ता होती है, जो परम आनंद होता है, यहाँ सुख का उदाहरण उपमा कैसे दिया जाए, जो अनुभव है आपको उसी से। तो जैसे भरद्वाज जी ने शंभु चरित को भी परम सुख माना, इससे आनंददायक कोई भी कथा हो सकती है। शंकर जी से, शिव से परम सुंदर क्या है, और उनकी कथा से तो यहाँ परम सुख से भी अति सुख पावा भरद्वाज मुनि ने प्रशंसा करी। अहो धन्य तब धन्य मुनीसा, तुम ही प्राण श्रम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी बोले, धन्य हो मुनिवर, आपने ऐसा समझा, आपके प्रश्न को हमने सुना ही नहीं, ऐसा नहीं समझा आपने कि समझा था। तो बोले नहीं, हमने ऐसा नहीं समझा महाराज, सब संतों के शब्द बड़े रहस्यमयी होते हैं, कोई ये हमने जानबूझ करके तुमको शिव कथा सुनाई थी, क्योंकि जो शंकर जी का भक्त नहीं होता है वो कभी राम जी का भक्त नहीं हो सकता है। अगर राम को पाना है तो शिव के शरणागत होना पड़ेगा। अच्छा, यही हम लोग देख लो, अगर हम राम जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और किनारे अगर शिवलिंग रखी हुई है, तो राम जी के राम जी के दर्शन के उन्माद में कहो शिवलिंग पर पैर रख करके निकल जाएं, या लाइन में लगे हो, कभी भक्तों अनुभव करना, लाइन में लगे हो कि अब हमको 1 लोटा जल चढ़ाना है शिव जी को जाकर के, और वहीं बगल में अगर राम जी का मंदिर सत्तारी खड़े हैं तो देखो कि वहां 1 फूल नहीं चढ़ा होगा, 1 धूप दीप नहीं लगा होगा। बगल वाले मंदिर में लाखों लोग लाइन लिए खड़े होंगे। तो यहाँ बोला गया है कि अगर एक दूसरे की निंदा करने वाला कभी पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। अभी पिछले भाग में भी बताया, जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम है। आप एक इष्ट धारण करो, एक इष्ट पकड़ो और उसी में सारे के दर्शन करते चले जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कभी भी ये ना सोचो हम इनके मंदिर जा रहे हैं, उनके मंदिर जा रहे हैं। तुम चाहे जहां जा रहे हो, आदि शक्ति पराम्बा और परम पिता परमेश्वर की ही सत्ता में जाओगे। इनके भले नाम कितने भी बदले हों। बिन छल विश्वनाथ पदने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। शिवपद कमल जिनहि नहीं रीति, शिवपद कमल जिनहि पद नीति। शिवपद कमल जिनय रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाई। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाई। प्रथम ही मैं कई शिव चरित, चरित भुजा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे राधे सीताराम।